की भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो भी रिसेंट पास्ट में पिछले 5-6 साल में जो ताल्लुकात रहे हैं वो सबको उसका इल्म है पूरी क्या कुछ होता रहा है। क्या वहाँ भी कोई बर्फ़ पिघल सकती है, कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर दोनों ममालिक के दरमियान पैदा हो सकता है? लेकिन माजी में भी ये सब कुछ होता रहा है, लेकिन उसके कोई फ्रूटफुल नताइज तो नहीं सामने आ सके। इस बार कोई ऐसी उम्मीद या तवक्को हम लगा सकते? मेरे ख्याल है कि जब भारत का नाम आता है ना तो पाकिस्तान और सारे अवामिल भूलकर उसका फोकस भारत हो जाता है। भारत इस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा है। भारत के लिए ये कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, ना पाकिस्तान भारत के लिए की गई है। ये तो एक मल्टीलैटरल फोरम है। जिस तरह लास्ट ईयर बिलावल भुट्टो साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे और वो तशरीफ ले गए थे इंडिया, बावजूद उसके कि बहुत क्रिटिसिज्म था कि वो इंडिया क्यों जा रहे हैं। इसी तरह जयशंकर जो कि बहुत सीजन्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो तशरीफ ला रहे हैं एससीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप इससे एससीओ की अहमियत का अंदाज़ा लगाइए कि भारत पाकिस्तान से अपने तमाम तर मसाइल के बावजूद इस अपॉर्चुनिटी को टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस मिस नहीं करना चाहता। दूसरा, मैं समझती हूँ ये पाकिस्तान के लिए एक मॉरल हाई पॉइंट है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस का एक जो बहुत अहम पिलर है वो है काउंटरिंग टेररिज्म। तो एक ऐसा मुल्क जो हर वक्त पाकिस्तान को ये कहता है कि जी आप तो टेररिज्म स्पॉन्सर करते हैं और उस पर उसने एक पूरा झूठा प्रोपेगेंडा का फ्रेमवर्क बिल्ड किया हुआ है, वो उस मुल्क में आके उस कॉन्फ्रेंस में बैठेगा जहां पाकिस्तान हिस्सा है काउंटर टेररिज्म पैराडाइम्स का। वो इसको होस्ट कर रहा है, इस कॉन्फ्रेंस की चेयरपर्सनशिप उसके पास है। तो मैं तो समझती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ भारत आया और हम भारत का अच्छे तौर पे उनको वेलकम भी करेंगे। हम वो वाली चीज़ें नहीं करेंगे जो बिलावल भुट्टो साहब को फेस करनी पड़ी दिल्ली में और फिर सख्त जवाब देने पड़े। तो हम अपनी मेज़बानी के पूरे फराइज निभाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान। जयशंकर जी देखिए वहां पर जा तो रहे हैं लेकिन 24 घंटे से कम समय वहां पर रहेंगे, वहां पर रात बिताने की मतलब आज पहुंचेंगे, वहां पर एक डिनर शेयर होगा, कल सुबह वहां पर जो डिस्कशन होगी उसके बाद लंच टाइम तक ही विल बी बैक। तो ये चीजें तो ऑब्वियसली हैं। 3 दिन की पब्लिक हॉलिडे पूरी तरह से अनाउंस कर रखी है, सब कुछ बंद, कोई काम धंधा नहीं, कोई पंचर की दुकान नहीं, कोई कुछ नहीं चलेगा पाकिस्तान के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस समिट। चाइनीज प्रीमियर ली चांग ऑलरेडी आ चुके हैं और कल शहबाज शरीफ से बड़ी मतलब झपियां पपियां पाई, वहां पर एक 2-4 एग्रीमेंट साइन करे जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा अभी आगे जाके, क्योंकि चाइनीज ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। बट इन एनी केस आगे जाके इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बायलैटरल टॉक्स के बारे में पाकिस्तान काफी उछल रहा था, लेकिन जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बोला कोई बायलैटरल चलैटर नहीं है, मैं वहां पर जा रहा हूं, मल्टीलैटरल एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए जा रहा हूं। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट गोइंग टू पाकिस्तान फॉर एनीथिंग एल्स। मैं जा रहा हूं एससीओ समिट के लिए और एससीओ समिट करके मैं वापस आने वाला हूं, उसका कोई बायलैटरल रिलेशन से कोई लेना देना तक नहीं है। और यही चीज आप देखेंगे मई 2023 में जब बिलावल भुट्टो जरदारी हमारी बिल्लो रानी जब आई थी यहाँ पर गोवा में आई थी, तो उसके साथ कोई इंटरेक्शन कुछ नहीं हुआ था। मतलब एक दो कोल्ड शोल्डर दैट वाज गिवन बाय आवर डेलीगेशन। आप वही चीज देखेंगे पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा, वहां पर एक कोल्ड शोल्डर टाइप देगा कि भाई नहीं हाँ जी आइए हेलो जी ये वो कर कुरा के एंड समिट करके मतलब डिनर शिनर में जो भी डिस्कशंस होंगे वो खत्म हो जाएगा। देखिए दिस इज पार्ट ऑफ अ मल्टीलैटरल गेम एंड मल्टीलैटरल गेम के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है। एससीओ इज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो चाइना बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत का एक आउटरीच करता है सेंट्रल एशिया के अंदर। इट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन जो भारत के जो रिलेशन सेंट्रल एशिया के साथ बिल्ड हुए आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, जो आप एक अप्रोच कर पाए हो और उसके बाद नाउ यू डेवलप द गेम इनटू C5+1 कैटेगरी, जहां पर जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनके साथ आप एक +1 कैटेगरी के साथ बैठ के आप उनके साथ बातें करते हैं और आपके अपने इंडिपेंडेंट रिलेशन सबके साथ बन चुके हैं। नाउ पीटीआई जो है इमरान खान की, उसने बोला था 15 अक्टूबर को हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, हम डी चौक जाएंगे, हम सी चौक जाएंगे, हम बी चौक जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोला था इन लोगों ने। लेकिन कल रात को एक लेट नाइट खबर आई है कि भाई पीटीआई ने बोला है कि साहब हमने पूरा सब कुछ पोस्टपोन कर रखा है एंड बिल्कुल भी हम कहीं नहीं जाएंगे ना। उनका डिमांड बड़ा सिंपल था कि भैया इमरान खान को हमको मिलने दो और हमारी उनसे बातें करने दो, प्लस उसको जो मेडिकल अटेंशन चाहिए ये चाहिए वो चाहिए वो आप जरा दे दो। मतलब ये मतलब एक ऐसी सी टेढ़ी मेढ़ी सी इनकी डिमांड थी। वो गवर्नमेंट ने बोला हाँ जी ठीक है मान गए, तो वो भी मान गए ये भी मान गए और प्रोटेस्ट खत्म हो गया।
दिस वॉज प्रीटी एक्सपेक्टेड, क्योंकि देखिए यार, एट द एंड ऑफ इट, जब एक कंट्री अपना एक समिट करता है, बीच में अगर कोई ऐसा प्रोटेस्ट होगा अंदर से, सो ऑब्वियसली इज वेरी एम्बैरेसिंग टू एवरीबडी एल्स। तो वो ऑब्वियसली कुछ भी दे दुआ के, या तो चुप कर दे भाई, जो भी करना है कर, और वो भी बोल रहा होगा सर मेरे को भी जरा ये चीजें दे दो, अब मैं चुप हो जाता हूँ। मतलब बोथ ऑफ देम आर फेवरेबल, तो वो दे मेट हाफ वे एंड फिनिश इट ऑफ। पाकिस्तान इस टाइम पे आउट ऑफ द वे, जैसे मैंने आपको बताया भाई, सिक्योरिटी के हिसाब से जा रहा है। उसके बाद मीडिया एक्सेस को भी पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। मीडिया सेंटर करीब 6 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द वेन्यू ऑफ द एससीओ मीट, और वीजा काफी डिनाई हुए हैं। काफी सारे लोग जाना चाहते थे भारत से। आई वंडर व्हाई पीपल फ्रॉम इंडिया वांटेड टू गो देयर, बट इन एनी केस काफी सारे लोगों ने वीजा अप्लाई करा, उनको डिनाई हुआ। एक्सेप्ट हमारी जो बरखा दत्त जी हैं, उनको तो वीजा मिला। सुहासनी हैदर जी हैं, उनको तो वीजा मिला। बरखा दत्त कौन सी, मोजो स्टोरी की। सुहासनी हैदर कौन, हिंदू की। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। उसके बाद गीता मोहन को मिला, वो है कहां की, इंडिया टुडे की, राजदीप सरदेसाई वाली। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो